आर यू? आई एम उन्नति जोशी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि डेसिमल सिस्टम मतलब डेसिमल पॉइंट को कैसे रिमूव करना है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो ज़रूर से जाके देखिएगा। तो आज हमारा नया टॉपिक है कि x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं या तो कोई भी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ज़्यादातर बच्चों को इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आता है, तो आज हम उसकी इजी ट्रिक सीखेंगे। मैं आपको 4 रूल्स बता देती हूँ। पहले कि कोई भी इक्वेशन दिया हो, सपोज ये वाला इक्वेशन दिया है 2x + 3 = 5, तो अगर हम प्लस को लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके जाते हैं तो प्लस कन्वर्ट हो जाता है माइनस में। जरूर से नोट करिएगा, प्लस कन्वर्ट हो जाता है माइनस में। अगर माइनस हो तो लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके जाएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। अगर वो कोई भी सम डिवाइड में हो, अगर कोई भी डिजिट डिवाइड में हो तो वो कन्वर्ट हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में। अगर मल्टीप्लिकेशन में दिया हो, तो इस साइड जाके कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में। तो ये रूल हम फॉलो करके कोई भी इक्वेशन सिंपली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, पहला हमारा इक्वेशन है 2x + 3 = 5। तो हमें x को पहले अलग कर देना है, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम x को क्या करेंगे, अलग कर देंगे। और अलग करने के लिए 3 को हमें इस साइड भेजना पड़ेगा, तो हम भेजेंगे 2x = 5 और प्लस को इस साइड लेके जाएंगे तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 5 - 3। तो हमारा आंसर आएगा 2x = 3। 5 में से 3 जाता है तो 2 बचता है। 2 को वैसे का वैसा रहने देंगे, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है। मल्टीप्लिकेशन इस साइड जाके मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि वो डिवाइड में चला जाएगा। x = 2/2, यानी आपका आंसर आएगा 1। कभी भी डिवाइड में आंसर 0 नहीं आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि 2 कट करके आंसर क्या लिख देंगे, 0, पर कभी भी आंसर 0 आएगा नहीं। जब भी हम डिवाइड में कोई सेम वैल्यू को कट करते हैं तो आंसर कभी 0 नहीं आता, 1 ही आता है। जरूर से याद रखिएगा। दूसरा हमारा सम है 3x - 2 = 1। तो यहाँ पे भी हमें x को अलग करना है, तो 3x = ये -2 को इस साइड लेके जाएंगे तो 1 + 2 हो जाएगा, माइनस को इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 3x = 3, x ये 3 मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, तो इस साइड जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड, यानी 3/3, तो x की वैल्यू आएगी 1। अब देखिए हमारा तीसरा सम है कि जो डिवाइड में दिया हुआ है 2/3 × x = 4। तो ये 3 डिवाइड में है तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2x = 4 × 3। डिवाइड का रिलेशन हो लेफ्ट साइड तो राइट साइड जाके मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है। x = 2x = 4 3 12, x = 12/2, यानी कि 2 6 12, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। अब देखिए लास्ट वाले सम में हमें 2 डिजिट दी है, 5/2x + 1 = 3। तो यहाँ पे 1 के नीचे हमें डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं दिया है। अगर आपको नहीं दिया है तो आप खुद ही 1 लिख दोगे। क्या लिख दोगे, 1। हम खुद ही 1 लिख देंगे। 1 लिखने के बाद हम देखेंगे कि एलसीएम क्या होता है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो एलसीएम क्या होगा, आप सोचिए एलसीएम क्या होगा, 2। क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्ट एलसीएम शो ही हो रहा है, कोई बड़ा एलसीएम है नहीं, तो हम एलसीएम की मेथड नहीं करेंगे। अगर कोई बड़ा एलसीएम बहुत सारी डिजिटें दी है तो हम साइड में एलसीएम की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे। पर एलसीएम यहाँ पे सीधा ही मिल रहा है 2, इसलिए हमने डायरेक्ट 2 लिख दिया है। अब यहाँ पे तो 5 के नीचे ऑलरेडी 2 है और यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे लाने के लिए हम 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, = 3 का। अब देखिए नीचे हमें दोनों साइड 2 मिल गया है। सॉल्यूशन करने के बाद हमें 2 मिलेगा, तो अब हम इसको कॉमन ले सकते हैं नीचे और ऊपर बचेगा 5x + 2 = 3। अब ये डिवाइड के रिलेशन में है तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई के रिलेशन में आ जाएगा, तो हो जाएगा 5x + 2 = 3 2 6। अब ये +2 को यहाँ से हटाने के लिए हम इस साइड भेजेंगे, क्योंकि हमें x को अलग करना है। जब हम x को अलग करेंगे तभी हमें उसकी वैल्यू मिलेगी। 5x = 6 - 2, 6 - 2 क्या होगा, 4। अब देखिए 5 और x मल्टीप्लिकेशन के वापस रिलेशन में है, तो यहाँ पे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो 4/2
5। तो हमारा आंसर है 4/5। ऐसे ही आप वीडियो देख के अलग अलग इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आप गूगल पे से अलग अलग इक्वेशन को ढूंढिए। अगर आपको तो भी पता नहीं चल रहा है तो मेरे वीडियो को रिपीट में देखें। और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।